नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूरा मामला जनपद अमरोहा के गजरौला के गांव पाल का है, जहां पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पति घर आया शराब पीकर, इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। शराबी पति के हाथ में पंखे की लकड़ी थी, जो कि पत्नी की गर्दन में जा लगी। हाथ के पंखे की लकड़ी पत्नी की गर्दन में घुसी और उस महिला की मौत हो गई। आपका ओम प्रकाश। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहता हूँ पाल में। तो ये जो मामला है, क्या मामला है? ये आपस में दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होया था, तो अब ये पता नहीं किस तरह से चोट मार कर गया, उसका आदमी मार कर भाग गया। तो उसकी जो महिला की हालत है कैसी है? महिला की हालत, उसकी एक तो टांग कमजोर थी, परेशान रह रही थी वो पहले से ही। नहीं, अब हालत कैसी है? हालत बताइए, हालत अब कैसी? तो खत्म हो गई। पुलिस आई है? गाँव नहीं आई है? अभी नहीं आई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में विश्व रक्तदान पर कैंप लगाया गया, जिसका डीएम ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। बता दें कि अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड बैंक में आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर कैंप लगाया गया था। इस कैंप में नगर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे और उन्होंने अपना रक्तदान किया। वहीं इस कैंप का शुभारंभ करने के लिए अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी वीके त्रिपाठी, जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल गुप्ता और अमरोहा जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौभाग्य प्रकाश मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सीएससी बढ़ौत में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। आज रमाला पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 दिन पूर्व हुए विवाद में रणबीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से मयंक नाम का बदमाश फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश मयंक सुजती गांव में जंगल में छिपा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में मयंक के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने मयंक को दबोच लिया और उपचार के लिए सीएससी में भर्ती करा दिया है। देखिए, आज थाना रमाला क्षेत्र में ये असारा और सूचती के बीच में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। मयंक नाम का है, जो जीवाना गांव का है और ये हिस्ट्री शीटर है और 25,000 का इनामी था। और इसके ये एक हत्या और SC/ST एक्ट और 307 में वांछित चला रहा था। घटनाक्रम ये है कि ये पुलिस को सूचना मिली थी, यह सूचती की तरफ से असारा की तरफ आ रहा था। पुलिस को देख के ये भागा है और पास के ही जंगल में इसने पुलिस पे फायर किया है। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जब इसको गोली चलाई है तो इसके ऊपर इसके दाहिनी टांग में गोली लगी है और इसको। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। जनपद बहराइच ब्लॉक पयागपुर पोस्ट सतपेड़िया रमवापुर चौराहे से लेकर खुचेहना बाजार तक रोड की हालत तालाब सी बन गई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पता भी नहीं चलता है कि रोड में तालाब है या फिर तालाब में रोड। आए दिन तेज बारिश की वजह से सड़क पर जलभराव हो जाता है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार की रिपोर्ट। इटावा जेल से हूटर रैली निकालने पर सुर्खियों में आए सपा नेता धर्मेंद्र यादव अदालत में समर्पण के जाते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां SSP डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कचहरी के गेट नंबर 3 से पुलिस ने चेकिंग के दरमियान उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं 4 जून को जेल से छूटने के बाद उन्होंने 5 जून को 500 गाड़ियों के साथ हूटर रैली निकाली थी। वहीं इस मामले में 200 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मार्केट में एक महिला के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा एसिड फेंकने की बात आई है, लेकिन अच्छी वो लेडी थोड़ा सा उसके ऊपर पैर की तरफ पड़ा है, बाकी वो सुरक्षित है। बातचीत की गई है, आगे डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, जो भी क्षति हुई होगी जहाँ भी पड़ा है वो अभी देखने के बाद लेडी डॉक्टर बताएंगे। फिलहाल उससे बातचीत की गई है, वो सुरक्षित है। उसका ये कहना था किसी और पे डालने का प्रयास था, लेकिन वो मैं वहाँ मार्केट गई थी, मैं जैसे ही वहाँ पर मार्केट में साड़ी ले रही थी, उसी दरमियान ही घटना हुई। वहाँ पर काफ़ी महिलाएं एकत्रित थी, तो इसके ऊपर कुछ छींटे पड़े, जिसकी वजह से ये अभी तत्काल इसको हॉस्पिटल लाएगा, उपचार चल रहा है। बाद में और जो बातें होंगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता VP राजन की रिपोर्ट। गोरखपुर में स्वर्गीय मदन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल जानीपुर को बनाया गया पोस्ट कोविड हेल्प सेंटर, जहां पर बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के जानीपुर में
स्वर्गीय मदन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल जानीपुर में पोस्ट कोविड हेल्प सेंटर की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने इसका शुभारंभ किया है, जहां क्षेत्र में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों व वैक्सीनेशन करवाने के बाद की दिक्कत में बेहतर इलाज के लिए सोमवार को एक विकल्प तैयार हो गया है, जहां स्वर्गीय मदन सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल जानीपुर के परिसर में पोस्ट कोविड हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया है। जारी करने के लिए एक हेल्पलाइन फ़ोन नंबर जारी किया जाएगा। अपनी सारी बातें वो उनसे परामर्श लेंगे, हेल्पलाइन के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श लेंगे और परामर्श के माध्यम से उनको उपचार बताया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर के जो चल रही है, सबके स्वास्थ्य के बारे में जो चिंता कर रही है, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लगाया, उस पर हमने विजय प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में कोरोना महामारी के को झेल रहा था, पूज्य महाराज जी ने जिनका नेतृत्व इस प्रदेश के विकास को भी आगे कर रहा है और कोरोना जैसी भयंकर महामारी पर उन्होंने तत्काल। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में नहाने गए 4 नाबालिगों की डूबने से गांव में हड़कंप मच गया है, जहां नाबालिग बच्चे यमुना नदी में खेल में नहाने गए थे। नहाते समय 2 नाबालिग किशोरों का पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई, वहीं 2 नाबालिगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत समान है। डूबने से मौत हुए 2 बालकों के शव को पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। लोगों के द्वारा बताया 4 बच्चे लाए गए हैं, जो है पटोरा में नहाने गए थे, वो डूब गए हैं, जिसमें से 2 बच्चे मृत अवस्था में लाए गए। 2 बच्चों का जिला चिकित्सालय में इलाज हो रहा है। 2 बच्चों का शव पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। तो पोस्टमार्टम होने के बाद बाकी जानकारी लेगी, जो है मृत्यु का कारण क्या रहा। नहाने गए थे यमुना जी में, हम 4 लोग गए थे, मैं और मेरा भाई और एक मौसी का लड़का गया था, एक मामी का लड़का गया। तो हम लोग नहा रहे थे तो अचानक चारों का पैर फिसला। वहाँ पे मतलब मोरम थी ना, तो गड्ढा था थोड़ा, तो वहाँ पे फिर डूब गया चारों। कितने लोग डूब गए? 4। कुछ खत्म भी हुए? हाँ, 2 लोग। हाँ, आपको किसने बचाया? मामा ने, वो बोट लेके आया था तब। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। आज गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पूर्व पर झोकनबाग पर सिख समुदाय द्वारा लोगों को ठंडी कच्ची लस्सी का प्रसाद वितरण किया गया और लोगों को गुरु अर्जुन देव जी के बताए मार्ग पर चलने का आग्रह किया गया। इस मौके पर सरदार परमजीत सिंह ने गुरु अर्जुन देव जी के बारे में बताया कि गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु तथा सिख धर्म के पहले शहीद हुए हैं। इन्हें शहीदों का सरताज कहा जाता है। हमने सर्व वितरण कार्यक्रम करा। आज हमारे गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिहाड़ा है। आज के ही दिन हमारे गुरु जी को अपनी शहीदी दी थी और इतनी गर्मी में तपते ताव में बैठ के गरम रेत उनके ऊपर डाली गई। उनका आज शहीदी गुरुपर्व है, शहीदी दिहाड़ा हम लोग मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज कच्ची लस्सी का आयोजन किया जाता है, जिससे लोग ठंडा ठंडा पिएँ और उनमें ठंडा खाएँ। हम लोग इस उससे गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाते हैं। इस कार्यक्रम में पूरा समाज, साथ संगत, सब लोगों का सहयोग है, सब हमारे साथ है, हम सब। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले में लगातार 24 घंटे से रुक कर हो रही बारिश किसानों के लिए आफत की बारिश बन गई है। कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान परेशानी से जूझ रहे अन्नदाता ने गर्मी में मूंग की फसल बोई थी और अच्छी फसल तैयार हो गई थी। किसानों को आशा जगी थी कि मूंग की फसल तैयार होने से उनके ज़रूरी खर्चे आने वाली बारिश में पूरे हो सकेंगे, पर समय से पहले आए मानसून ने किसानों की खेत में पककर तैयार हुई मूंग की फसल नष्ट कर दी, जिसके चलते किसान बेहद निराश हैं और आने वाली खरीफ की फसल को बोने की लागत भी अब उनके पास नहीं बची है। क्या नाम है आपका? राकेश पटेल। पटेल साहब, ये पानी गिरने से कितना नुकसान हुआ आपकी मूंग को?
पानी गिरने से 90% नुकसान, इससे कम नहीं है। पूरी मूंग देखो आई खड़ी है पूरी, और आने के बाद भगवान ने पानी गिरा दिया तो खेल खत्म हो। स्थिति ये है कि बच्चों है कैसे पालें, इस विषय में विचार करना पड़ेगा। बरसात में लॉकडाउन चल रहा है और महंगाई चरम सीमा पे है। तो क्या कह सकते हैं अपनी सरकार को, क्या कहें? सरकार से यही आशा रखते हैं कि सरकार कुछ मदद करे और जो नुकसान हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें कि कैसे कैसे किसान की का सहायता कर सके तो करें। पानी गिरने से बहुत नुकसान है। जी बहुत नुकसान। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर पटेल। पटेल साहब, क्या नुकसान है अपना ये पानी गिरने से, कितना नुकसान आप है? देख सकते हैं ना कैसी मूंग पूरी डूब चुकी है, इसमें कुछ नहीं बचा है, पूरा खत्म खेल हो गया है। बरसात में पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। क्या आस लगाए थे आप मूंग आने की? अरे मूंग आने की आस लगाए थे कि कम से कम जो महंगाई में कुछ सहायता मिल जाए, बरसात में कुछ काम धंधे हो जाए, बीमारी पड़ी है थोड़ा इलाज के लिए पैसा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं बचा है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार देखे हम लोगों की स्थिति और उसमें कुछ हम लोगों को सहायता राशि मिले, जिससे हम लोग बरसात में कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकें। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। आशा सहयोगी संघ विकासखंड बलदेवगढ़ की कार्यकारिणी की बैठक श्रीमती लक्ष्मी खरे सहयोगी सेक्टर आहार की अध्यक्षता में ली गई, जिसमें ब्लॉक संगठन प्रभारी श्रीमती तुलसा यादव, आशा कार्यकर्ता ग्राम गणेशपुरा को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया, जहां सहयोगी कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बलदेवगढ़ विकासखंड के आशा उषा एवं सहयोगी संघ ने क्षेत्र विधायक राहुल सिंह लोधी को अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।